समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। हर्षोल्लास के साथ गिरिडीह में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखी। बिरिनी थाना पुलिस ने 8 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान को किया गिरफ्तार। आरोपी मुखिया पति मिंकू मंडल को भेजा गया जेल। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला अधिवक्ता संघ ने निकाली तिरंगा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर निकले अधिवक्तागण। गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल के द्वारा जंगल बचाओ अभियान के तहत जमुआ के प्रांचीडीह जंगल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का किया आयोजन। ग्रामीणों ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर जंगल बचाने का लिया संकल्प। भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को हर्षोल्लास और परंपरा पूर्वक मनाया गया। हर वर्ष की तरह सावन पूर्णिमा पर बहनों ने रक्षा सूत्र से भाइयों की कलाइयां सजाई। रेशम की डोरी के धागे भले ही कच्चे हों, लेकिन इसके पीछे का स्नेह अटूट और बेहद मजबूत होता है। बहन भाई के प्यार का प्रतीक इस त्योहार को लेकर घर घर में व्यापक तैयारियां की गई थी। शुक्रवार की सुबह लोग स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना किए। इसके बाद बहनों ने पूजा की थाल में राखी, चावल, रोली और मिठाई खिलाकर अपने भाइयों की आरती उतारकर सिर पर तिलक लगाया। उनकी कलाइयों पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। भाइयों ने भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन दिया। इस अवसर पर भाइयों ने बहनों को अनेक उपहार भी भेंट किए।
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बहनों ने
आज के दिन तो भैया की बहनारती उतारे, मंगल दीप की ज्योति में चंदा सा मुखड़ा निहारे, लेके बलाए दे के दुआएं करती है शगुन मिठाई का, कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे। एक बट वृक्ष की छाया में हम दोनों का जीवन पला है, इतनी घनी उसकी छाया है, वो बाबुल कितना भला है। मेरे भैया प्रगति में तेरी नित जुड़े अंक दहाई का, कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे। आज मैं जो कुछ मांगूंगी भैया तुझे देना पड़ेगा, हाथ किसी अलबेली का अब हाथ में लेना पड़ेगा, आएगी भाभी घर में बजेगा बाजा मधुर बधाई का, कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के धागे, लेके चुंबन तेरी कलाई का, लेके चुंबन तेरी कलाई का, युग युग से है रहेगा युगों तक प्यार बहन और भाई का, कहते हैं राखी के धागे, कहते हैं राखी के इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में रिश्तों का ये पावन बंधन बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार राखी भाई बहन का राखी भाई बहन का। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी। नाजुक है जो सांस के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी। जाने ये सारा जमाना, जमाना, भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए, जो पहला सा रंग न लाए। बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। याद का दीपक जलाना, जलाना, भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmy Gaane.
to enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones. Subscribe to Filmy Gaane channel. ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए, बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। अरे महल बंधुरे, महल बंधुरे। चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई, चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई, सोना लाई नहीं चांदी लाई नहीं इसका दहेज भाई, कैसा ये संगम है, कैसा ये बंधन है, कैसा हुआ है मिलन, कैसी विदाई है लो देने आई है सबको बधाई पवन, बंधन ये बंधन। बिरनी थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मुखियापति मिंकू मंडल है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां एवं मुखिया नदी में नहा रही थी। इसी दौरान पीड़िता की मां साबुन लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद 8 वर्षीय मासूम साबुन पहुंचाने मुखिया के घर गई तो मुखियापति मिंकू मंडल ने उसके साथ दरिंदगी की और फिर किसी को कुछ नहीं बोलने की धमकी देकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने खाना नहीं खाया। वो बार बार कपड़े बदल रही थी। पीड़िता की मां ने जब बेटी से कपड़े बदलने का कारण जानना चाहा तो वो बिलख पड़ी और अपने साथ हुए घटना की जानकारी दी। बताया कि उससे लगातार ब्लीडिंग हो रही है। घटना सुनकर पीड़िता की मां और पिता अवाक रह गए। वहीं लगातार हो रहे ब्लीडिंग से मासूम की स्थिति गंभीर होने लगी। हालात बिगड़ता देख उसे अस्पताल लाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद परिजन उसे लेकर चैताडीह अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता के बिगड़ती हालत को देखकर बच्ची को धनबाद रेफर कर दिया गया। इधर मामले की सूचना पर पचंबा थाना प्रभारी सौरभ राज सदल बल हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़िता की मां का बयान दर्ज किया। मामले की जानकारी जब एसपी अमित रेणु को मिली तो उन्होंने फौरन कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने टेक्निकल टीम के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम दिए जाने के बाद आरोपी घर से भागकर अपने रिश्तेदार के घर छुप गया था। लगा दे सोना मम्मी ना ही लगे तो जो बेटी लगा दे दी तो सोना लगा ये सोना दे रही मम्मी और हम बाहर आ जाओ बोल बाथरूम को चलू साल अपने बाथरूम में वहाँ है ना पूरा धो मान गया लग रहा है कि कोई तो कपड़वा पर पठाड़ करके की बोलोगे ना ले लो कहले हमर चीज खाए मैं मर दूध की तो 10 मिनट करके आन दो रुपये में
काबरा मम्मी हमरा मिकू में इंगे कर लल अच्छा हां मतलब क्रिया खेला रे ता हमरा कले में तो मथा धर नहीं मामला हुआ लड़की उसका घर गया तो पकड़ के बाथरूम में घुसा लिया ये से कर दिया मिकू मंडल है मुखिया का पति है। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा अधिवक्ता संघ भवन से निकलकर शहर के जेपी चौक होते हुए नेताजी चौक तक पहुंची। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भारत माता, वंदे मातरम, महापुरुषों और वीर सपूतों का जयकारा भी लगाया। सभी लोग अपने अपने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर रैली में शामिल हुए, जिसके बाद यहां से पुनः रैली झंडा मैदान होते हुए अधिवक्ता संघ भवन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत मना रहा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति के रंग में और युवाओं में खासकर ये भावना जागृत करने हेतु ये तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर देश भर में इसको लेकर काफी उत्साह है। सचिव चुन्नूकांत ने संबोधित करते हुए सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करना है, इसलिए हम सभी मिलकर अपने घरों में तिरंगा फहराएं। मौके पर दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मीरा कुमारी, बवन खान, साजिद महमूद, दीपक कुमार, उदय सिन्हा, अमित कुमार, फयाज अहमद, वासुदेव दास आदि कई अधिवक्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सीधे ठीक है। झंडा ऊंचा सवार रहेगा, झंडा ऊंचा सवार रहेगा। हम लोग को फोटो ले यार। अमर रहे झंडा, घर घर झंडा, घर घर झंडा, घर घर झंडा, हर घर झंडा, घर घर झंडा। साथ दिया, सहयोग किया उन तमाम साथियों को मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर भी और जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ चूंकि प्रेस के साथी मेरे मौजूद हैं, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश की तमाम संस्थाएं इस कार्य में अपने हृदय से लगे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से, हर नागरिकों से आह्वान किया है कि इस अमृत महोत्सव में हर घर में तिरंगा लहराए और आपके माध्यम से हम पूरे तमाम नागरिकों को इस तिरंगा यात्रा में साथ सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और अपने अधिवक्ता साथियों से अपील करते हैं और जो अधिवक्ता लिपिक हैं कि संघ के पास पर्याप्त मात्रा में तिरंगा है, आप वहां से उसको प्राप्त करें और हर घर में झंडा लगे। 13 तारीख से 15 तारीख तक कोई एक घर नहीं छूटे। हर अधिवक्ता लिपिक अपने अपने घरों में झंडा लगाए। झंडा अधिवक्ता संघ आपको देगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस तिरंगा यात्रा को यहाँ समाप्त करने की घोषणा करते हैं और एक बार पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। सदर प्रखंड के पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज विद्यालय में शुक्रवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विद्यालय प्रांगण से निकलकर तिरंगा यात्रा पांडेडी शीतलपुर होते हुए बिरसा चौक तक गई। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से जुड़े नारों को लगाकर माहौल को खुशगवार बना दिया। मौके पर छात्र छात्राएं वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे सरीखे नारे लगा रहे थे। नेताजी मातरम, मातरम, मातरम।
जी, नेताजी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खून दो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, भारत मोदी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है। इस बाबत प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि महान वीर सपूतों ने जो सुअवसर हमें दिया है, यह आज़ादी रूपी महान उपलब्धि प्राप्त हुई है। एक नए युग में हमने प्रवेश किया है। आज समस्त भारतीय गर्व महसूस करते हैं। हम आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीर सपूतों को नमन करते हैं। विद्यालय श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हमें उनके बताए आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निकाला है यह तिरंगा रैली। आज हमारे भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोगों ने यह रैली प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल की ओर से हम लोगों ने निकाला है। आज इस रैली की जो महत्व है, हम स्पष्ट जानते हैं कि जो हमें जो शुभ अवसर मिला है, जो हमारा जो ये उपलब्धि है, जो हमारा एक नया युग जो आज हमारे देश में आज़ादी के समय में जो मिला था, आज हमें गर्व होता है कि जिन महापुरुषों ने, जिन वीर सपूतों ने अपनी साहस और अपनी हिम्मत के बल पर हमारे देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया, आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज हम उन तमाम वीर सपूतों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपना बलिदान देकर हमें जो आज़ादी दिया है। धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, ज्योति सिन्हा, पूर्णिमा महतो, जयंती हेम्ब्रम, मेनका महतो, सुप्रिया दास, सतीश कुमार, उमा भारती, भरत कुमार, मंटू कुमार, घनश्याम दास, लक्ष्मी, जियाउल सम्मा, किशन महतो आदि की सराहनीय भूमिका रही। गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल द्वारा जंगल बचाओ अभियान के तहत जमुआ प्रखंड के मलुआ टाण पंचायत अंतर्गत प्रांची डीह में वनरक्षी मनीष कुमार और कुमार मंगलम के नेतृत्व में प्रांची डीह के जंगल में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। गांव के सैकड़ों महिला पुरुष ने पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधते हुए पेड़ों के साथ रिश्ता को मजबूत करते हुए भविष्य में पेड़ को नहीं काटने का संकल्प लिया। मौके पर वन रक्षी कुमार मंगलम ने कहा कि हर हाल में हम लोगों को जंगल को बचाना है। पेड़ के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। कोरोना काल के वक्त यह प्रमाणित भी हुआ है। महानगरों में जिस प्रकार ऑक्सीजन की जरूरत लोगों ने महसूस किया, उसके बाद कई लोग महानगरों को छोड़ प्राकृतिक की ओर पुनः वापस लौट गए हैं। वहीं वन रक्षी मनीष कुमार ने कहा कि वन को बचाने के लिए हम जितना प्रयास करते हैं, उतना ही समस्त ग्रामीणों को है। सभी ग्रामीणों ने जिस तरह रक्षा सूत्र बांधते हुए पेड़ नहीं काटने का संकल्प लिया है, उससे भविष्य में जंगल और बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं जमुआ राजकुमार वर्मा ने कहा कि जंगल की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई जगहों पर सूखे और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए हम सभी को पर्यावरण बचाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मुखिया उर्मिला देवी, बाजो महतो, लोकन महतो, रोहन महतो, नारायण महतो, सुनील राणा, लूखर महतो, शंभू वर्मा, मोहन वर्मा, होरिल महतो, बृहस्पति महतो सहित सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। देखिए, हम लोग भाई को राखी बांधते हैं। क्या हम लोग भाई को राखी बांधते क्यों है? भाई हमारा रक्षा करेगा। हम लोग पौधा में पेड़ को जो है राखी बांध रहे हैं। पेड़ को हम लोग को बचाना है, पेड़ को काटना नहीं है। आप लोग को पेड़ को बचाना है। पेड़ को भाई मानना है, पिता मानना है, कोई शब्द मान के पेड़ को बचाना है, पेड़ को काटना नहीं है। पेड़ से हम लोग प्राण वायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कोरोना टाइम में देखे सबको ऑक्सीजन को जरूरत पड़ गया है।
पेड़ रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन को जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे हम लोग ऑक्सीजन हो जाएगा। जलावन मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, जैसे पेड़ को आप लोगों को काटना नहीं है। और आज पेड़ में हम लोग रक्षा सूत्र बांध के वन विभाग के द्वारा चित्रा पहाड़ी जंगल में आज पूरा ग्रामीणों के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर इसे प्रण लिया जा रहा है कि इसे हम रक्षा करेंगे, इसे कभी काटेंगे नहीं। पेड़ से हमें बहुत लाभ होता है, ऑक्सीजन मिलता है, जलावन के लिए लकड़ी मिलता है। और गांव वालों ने ये प्रण लिया है कि आज के बाद पेड़ को हम कभी काटेंगे नहीं और इसे बचाने का काम करेंगे। हमारे वनकर्मी के कथनानुसार आज हम लोग पूरे ग्रामीण मिल के प्राचीडी चित्रा पहाड़ी जंगल में रक्षाबंधन वृक्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम हम लोग बहुत सुचारू रूप से गाजे बाजे के साथ में पूरे ग्रामीणों ने मिलकर मैंने ग्राम पंचायत के मुखियापति पूरे ग्रामीण और वनकर्मी हमारे मनीष कुमार जी और मंगलम जी आए हुए थे और मिलजुल के बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए। और हम लोगों ने संकल्प लिए कि आज से जंगल को नहीं काटेंगे और अपने भाई के समान इसका रक्षा करेंगे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार चित्रा पहाड़ी में बहुत धूमधाम से मनाया गया। ये हमारे डीएफओ साहब और रेंजर साहब के बहुत ही अच्छे निर्देश पे ये चीज़ आज कराया गया। इसमें सभी ग्रामीण उपस्थित हुए। ये इसका मेन महत्व और ये कराने का मेन रीज़न ये था कि अगर आप एक ये रक्षा सूत्र है जो आप पेड़ों में बांधते हैं और पेड़ों में बांधने पे आप ये प्रण करते हैं कि मैं उनकी रक्षा करूँगा, तो पेड़ भी आपको एक जलावन के तौर पे सूखी लकड़ी पत्ते देते हैं जिसे आप घर में यूज करते हैं। तो ये हमें आज सभी लोगों ने ये प्रण भी लिया कि आज रक्षाबंधन ये मनाया जाएगा पेड़ों के साथ। और जिस तरह हम भाई मानते हैं और एक अपने भाई को जिस तरह मानते हैं उस तरह पेड़ को भी एक राखी का सूत्र बांध के और हम लोगों ने उन्हें अपने भाई के तौर पर माना। और आज सभी ग्रामीणों ने पूजा पाठ एक रीति रिवाज से किया और बहुत ही उत्सुकता पूर्वक ये प्रण भी लिया कि आज के बाद किसी को भी ये हम जिंदा पेड़ काटने को नहीं देंगे और ना ही खुद ये पेड़ को काटेंगे। ये प्रत्येक साल इसी तरह बढ़िया तरीक़ा से मनाया जाएगा। और इसके लिए हम डीएफओ साहब, रेंजर साहब को और पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको भी शुक्रिया करते हैं, यहाँ के ग्रामीण को भी करते हैं कि उन्होंने आज के दिन ये प्रण लिया है कि हम नहीं काटेंगे। दिन है, बहुत खुशी का दिन है। जंगल में है हम लोग, जो हरा भरा देख के सबका दिल जो है सो खुश हो जा रहा है। और समस्त ग्रामीणों ने प्रण लिए हैं कि जिस प्रकार हम लोग अपना भाई का राखी बांधते हैं कलाई पे, उसी प्रकार से आज हम लोग जंगल के पेड़ पर राखी बांध रहे हैं। क्योंकि जिस तरह हम लोग बहन भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं ताकि भाई बहन का रक्षा करे, लेकिन यहाँ पे है जैसे हम लोग पेड़ पर बांध रहे हैं तो पेड़ की रक्षा करना है। पूरे ग्रामीणों ने यह समस्त ग्रामीणों सहमति बनाए हैं और जंगल विभाग से भी उधर से सरकार की भी दिशा निर्देश है कि इस प्रकार से जंगल की रक्षा की जाए। लजीज और चाइनीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए शहर के मकतपुर रोड में ट्रस्ट एंड टेस्टी रेस्टोरेंट खुल गया है। यहाँ किट्टी पार्टी के अलावे किसी भी सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट संचालकों के द्वारा उत्तम प्रबंध किए गए हैं। शुक्रवार को ट्रस्ट एंड टेस्टी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कांग्रेसी नेता मंटू सिन्हा ने फीता काटकर किया। मौके पर मंटू सिन्हा ने संचालक गोलू सिंह व पंकज प्रजापति को रेस्टोरेंट के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं भी दी। रेस्टोरेंट के उद्घाटन मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज हम लोग का रेस्टोरेंट ट्रस्ट एंड टेस्टी का उद्घाटन मंटू सिन्हा के द्वारा किया गया
और जैसा नाम है हम लोग का ट्रस्ट एंड टेस्टी, एक बार हम लोग पे ट्रस्ट करके देखिए, एक बार आइए हम लोग का रेस्टोरेंट। हम लोग यहाँ पे टीटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी सारा सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग पूरा सेपरेट के साथ। और हम लोग का यहाँ पे नॉनवेज वेज सब आइटम है, इंडियन चाइनीज़, अट्ठे स्पेशल अट्ठे और देवघर का अट्ठे हो गया। और यहाँ पे एक बार आइए, एक बार आप सबका अनुरोध है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे तल्ले पर पुष्पा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी व जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित अतिथियों को माला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने कहा कि गिरिडीह में इस तरह का पहला लैब है जहां बच्चे एक ही छत के नीचे अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे और कंपटीशन की तैयारी भी कर सकेंगे, जिससे छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गिरिडीह जिले में सीहोडी पंचायत में लाइब्रेरी का जो पोर्टल खोला गया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी भी था। मैं इनको सबसे पहले जो लाइब्रेरी जो खोले हैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, अच्छे निर्णय लिए हैं। और हमारे बच्चे लोग का जिसे घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो लाइब्रेरी में आकर के वो दिन भर अपना समय दे करके अगर इम्तिहान में पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे और आगे चल करके वो नाम रोशन अपना करेंगे लाइब्रेरी से पढ़ करके। मैं कामना करती हूँ कि इनकी जो लाइब्रेरी खोले हैं इनको अच्छी से चले और जहाँ तक हम लोग का सहयोग का जरूरत पड़ेगा इनको हम जानकारी देंगे तो जरूर से जरूर हम लोग सहयोग करेंगे। इन्हीं के साथ बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जो बच्चे के लिए खोले हैं बहुत अच्छी है, आप लोग प्रचार प्रसार भी कीजिए। आज जानकारी मिल रही है कि हाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ में किताब भी उपलब्ध कराया जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं लाइब्रेरी के संचालक विनय कुमार ने बताया कि गिरिडीह शहर के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए गिरिडीह से बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन्होंने यह ठाना है कि गिरिडीह में रहकर बच्चे बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल करें। बड़े शहरों के तर्ज पर गिरिडीह में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। इस लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा, कई तरह की पुस्तकें और बैठने की समुचित व्यवस्था है, जहां बच्चे शांत माहौल में पढ़ाई कर सकेंगे। हमारे गिरिडीह में सबसे प्राइवेट पहला लाइब्रेरी जिसका नाम है पुष्पा MS पुष्पा लाइब्रेरी, जो गिरिडीह में सीहोडी में आपका बैंक ऑफ इंडिया का 2nd फ्लोर में स्थित है। हमारे यहाँ कंपटीशन का के अलावा और भी स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं वो मिल सकता है। आपका ये गिरिडीह में नहीं था, जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए एक सही माहौल रहेगा और बुक रहेगा, वाईफाई, रो वाटर और शांत माहौल के साथ में अपना एक अलग कैबिन टाइप का बना हुआ है। उसमें आप अपना कंफर्टेबल चेयर के साथ आराम से आप 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा पूरा दिन आप स्टडी कर सकते हो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। उद्घाटन मौके पर प्रवीण वर्मा, महेश वर्मा, प्रोफेसर दिलीप वर्मा, केदार वर्मा, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, सुशील शर्मा, अली रजा, रामदेव प्रसाद शर्मा, शंकर वर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद थे।
शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में भी शुक्रवार को विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय के पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रभात फेरी का आयोजन विद्यालय के पोषक क्षेत्र में किया गया और पोषक क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र, शिक्षिका सुनीता गुप्ता, स्वीटी कुमारी, तनुप्रिया, माया मरियम हासंदा, पूनम कुमारी, संकुल साधन सेवी घनश्याम वर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष सरिता देवी, रीता देवी, समृद्धि सिन्हा, सुमित, आंशिक, वासुदेव समेत विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति, माता समिति एवं हमारे यहाँ के संकुल साधन सेवी के सहयोग से तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं अपने पोषक क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि घर घर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर घर घर में तिरंगा फहराना है और ससम्मान तिरंगा को फहराते हुए उन्हें सम्मान देते हुए एक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है और घर घर में तिरंगा को लहराना है। हम सभी देशवासी अमृत महोत्सव में अपने देश को आगे ले जाने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। 2022 को हमारे देश भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन आज़ाद 75 सालों का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। आज इसकी एक झांकी हमारे विद्यालय में भी दिखाई गई, जिसमें बच्चों ने अपने उत्साह को दिखाते हुए विभिन्न नारों के माध्यम से ये दिखा दिया कि हमने देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस महोत्सव को जन जन से जोड़कर इसे एक जान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ना तथा स्वाधीनता संग्राम के हमारे आदर्शों एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जन जन में जागरूकता को बढ़ावा देना है। हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को तीसरी स्वास्थ्य विभाग ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तीसरी के साथ प्रखंड स्तरीय स्कूल लॉन्च एवं वेलनेस प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों के साथ जागरूकता रैली निकालकर प्रखंड मुख्यालय का भ्रमण किया। इस बाबत प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम ने कहा कि बच्चे आने वाले भविष्य की धरोहर है, इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता की उपयोगिता और नैतिक मूल्यों के विषय में बतलाया गया, जिससे आने वाले भविष्य में एक सुदृढ़ और सुरक्षित समाज का निर्माण हो सके। मौके पर तीसरी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम, डॉक्टर जैनेन्द्र, डॉक्टर इंद्रजीत नटराजन, प्रवीण कुमार, रितेश कुमार, मिनहाज, कस्तूरबा वार्डन सीमा प्रवीण, जूली कुमारी मौजूद थी। हम सबने मिलकर ये ठाना है, साफ सफाई से बीमारियों को दूर भगाना है।
युवा दिवस मनाया है। इस युवा दिवस मनाने का मेन उद्देश्य हम लोग का है कि हमारे समाज में जितने बच्चों हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की पीढ़ी है, आने वाले भविष्य की धरोहर है, तो हम इनको एक शिक्षा के साथ साथ में अपनी स्वच्छता के बारे में एवं स्वच्छता की उपयोगिता के बारे में एवं इनके नैतिक मूल्यों के बारे में हम लोग इस माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने आने वाले भविष्य को एक सुदृढ़ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें। वैसे समाज। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।